अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट जो था वो हम लोगों ने जो किया था वो हम लोगों ने जो था 9 क्लास का हम लोगों ने पढ़ा था। जो हमारे पास थी सेकंड वो कह लें उसको इलास्टिसिटी। उसके बाद हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा। आज जो हम लोगों ने पढ़ना वो बेसिकली जो हमारे पास था वो था हमारे पास हम लोगों ने इसका वो पढ़ना था यंग्स मॉडुलस। तो दिखा दूं कि यंग्स मॉडुलस बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे पास फिजिक्स आ गई। ये है 7 लास्ट पे जो हम लोगों ने पढ़ना था वो है यंग्स मॉडुलस। ठीक है। इस यंग्स मॉडुलस को पढ़ने के लिए हम लोग जो है वो बुक की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास जो बुक है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग लेंथ में चेंज आता है किसी भी चीज में, जब स्ट्रेस आती है तो उसमें स्ट्रेन पैदा होती है और स्ट्रेन की वजह से लेंथ में जब चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यंग। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट। एक आपके पास कोई भी एक बार है, वो स्टील की ले ले, वो आप वुड की ले ले, वो आप आयरन की ले लें, वो आप एल्यूमिनियम की ले लें, ब्रास की ले लें, कोई भी आप जो है लेंथ ले लें जिसको आप एल नॉट से डिनोट कर दें। ठीक है। उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब कहते हैं जी आप एक काम करें कि आपके पास जो था वो एक्सटर्नल फोर्स एक बाहर से लगी जो उसके वेट के बराबर थी। ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है इक्वल टू वेट स्ट्रेचेज इट, उसको स्ट्रेच करती है कि इसकी लेंथ जो होती है वो एल नॉट से बढ़ के एल हो जाती है। मतलब पहले आपके पास जो लेंथ थी तो फॉर एग्जांपल 3 मीटर थी और वो थी एल नॉट। बाद में जब फोर्स लगी वो फोर्स ने इसको कर दी 4 मीटर, तो उसको हम अब एल नॉट नहीं करेंगे, उसको हम एल कहेंगे। तो मुताबिक जो रेशो होती है स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ तो यही कहता है ना कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, लेकिन वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते। ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है जी, क्या कहता है जी, रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। मतलब रेशो रेशो का मतलब है डिवीजन स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं जब चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो वाया आ जाएगा यंग मॉडुलस का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन है। आपको चेंज इन लेंथ निकालना कि लेंथ में कितना चेंज आया। तो आप लोगों ने जो बड़े वाली लेंथ है जो बाद में बढ़ गई उसमें से छोटे वाली लेंथ को माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल वो 1 मीटर का चेंज था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 मीटर का चेंज था। अब स्ट्रेस किसके बराबर होती है? स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब हमारे पास आ गया ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वाला। और टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर है? टेंसाइल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन का फार्मूला क्या आता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल होती है और उसका फार्मूला क्या है? एल माइनस एल नॉट। यहाँ पे नीचे जो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला यहाँ पे गिवन है एल माइनस एल नॉट। ये चेंज आया उसमें और एल नॉट जो है वो तो उसको आपने डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट से डोनेट कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्ट्रेस का भी फार्मूला आ गया, आपके पास स्ट्रेन का भी फार्मूला आ गया। अब मुझे जो है आपने ऊपर यंग्स मॉडुलस का एक फार्मूला पढ़ा है। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला ये है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब आपने स्ट्रेस का फार्मूला है एफ ओवर ए, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला है एल नॉट डिवाइडेड बाय सॉरी डेल्टा एल डिवाइडेड नॉट। अब ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया? बेसिकली हुआ ये कि हम लोगों ने जब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है एफ ओवर ए ऊपर लिखना था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट नीचे लिखना था। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है उसको उल्टा दिया तो आपके पास एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बन गया। ठीक है। वो आपके पास आ गया एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। तो आप लोगों का जो यंग्स मॉडुलस है उसका फार्मूला बन जाएगा एफ एल नॉट एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। एफ आपकी फोर्स है, एल नॉट आप लोगों की ओरिजिनल लेंथ है, ए आप लोगों का एरिया है और डेल्टा एल आप लोगों का चेंज इन लेंथ है। चेंज इन लेंथ किसके बराबर है? एल माइनस एल नॉट के बराबर है। ठीक है। एरिया आप लोगों का गिवन होगा। अब ऐसे यूनिट है जो यंग्स मॉडुलस का है वो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब न्यूटन का जो फॉर्म यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एरिया का पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये लेंथ लेंथ किधर गया? तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर है। तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो इस वजह से इसका जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों के पास ये आप लोगों को ये टेबल गिवन है। इस टेबल में सारी वैल्यूज याद करने वाली तो नहीं है, लेकिन इनको आप एक बार देख ले। एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 ऊपर दिया हुआ है 10 रेज़ पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है। बोन का 0.02, ब्रास का 91 है, कॉपर का 110 है, डायमंड का 1120 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 9 है, ग्लास का 60 है, आयरन का 190, लेड का
जो आप लोगों के पास है वो 16 है, निकल का 200 है, रबर का 0.0007 और ये बात याद रखनी है कि सबके साथ 10⁻9 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टील का 200 है, उसके बाद टंगस्टन एक होती है उसका 400, वुड का 10, पैरेलल ग्रेड और परपेंडिकुलर ग्रेड जो का 1 होता है। तो ये आप लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक था यंग मॉडल्स का, ये पढ़ना आप लोगों ने। इसके बाद इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना।